फैसला करके सहूलतकार बनते हैं, फैसिलिटेटर बनते हैं, एडर अबेटर बनते हैं, उन सब के जिनके खिलाफ इतनी बड़ी शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट है, इतनी सारी जिनके खिलाफ FIR'ें हो रही हैं, जो फसाद की जड़ है, जो फैसला साजी हो रही है, जो गरीब आदमी से चीनी महंगी उनको देने के लिए एडर अबेटर है, फैसिलिटेटर्स हैं, उनकी मावनत कर रहे हैं, सहूलतकारी कर रहे हैं, बाकी सब जगह झाड़ू फेर दो, ऊपर जो बैठे जो अरबों रुपए कमा रहे हैं उनका कोई नहीं पूछेगा। देखिए, जो सब्सिडी देने का मामला है वो पिछले 5 साल का देखा गया और 5 साल में पिछले 5 साल के जो चाहे वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के हेड थे, जो आपकी मिनिस्ट्री थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, वो लोग थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी। आप उसमें एक बहुत बड़ा नाम शायद खाकान अब्बासी का बोल रहे हैं। इन सब का मामला नैब को भेज दिया गया। अब ये इशू नैब के पास है, नैब इसकी इंक्वायरी कर रही है और इंक्वायरी के अंदर इन सबको कन्फ्रंट कराया जाना ज़रूरी है, उसके बगैर इंक्वायरी हो नहीं सकती। तो ऐसा नहीं हो सकता। अरबाब शहजाद और रज़ाक दाऊद साहब को रिमूव करना तो PM के बस में भी है ना। तो जब ये सहूलतकार हैं, एडर्स हैं, अबेटर हैं, फैसिलिटेटर हैं, एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन एस्टैब्लिश किए हैं कमीशन ने। देखिए, जो चीज़ इस्टेब्लिश हुई है वो इस वक्त सिविल के अंदर हुई है, इसके ऊपर एक फैसला होना बाकी है। उसकी देखिए, उन्होंने जब कमीशन ने कहा शहजाद अरबाब का कमीशन रिपोर्ट, और बहुत अच्छी कमीशन रिपोर्ट है, कहा कि 10 की सब्सिडी मांगी, उन्होंने 13 रुपए का कहा और 15 दिन के अंदर लगा ये लो 13 रुपए लो, 10 क्यों मांग रहे हो? देखिए, और कोई रीजन भी नहीं है। मैं उसमें नहीं जा सकता कि उसकी रीजन थी या नहीं थी, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट सर मैं नहीं है, आप मुझसे बेहतर पढ़ सकते हैं। ये नहीं सर, पैराग्राफ नंबर बल्कि स्क्रीन पे दिखाएं, लोग भी इसको पढ़ेंगे। मैं लोगों के साथ भी एक एक लाइन पढ़ता हूँ। आप पेज 60 ऑफ 263 दिखाएं जनाब। बिल्कुल, ये दूसरा पेज लेके आए आदिल राय साहब, पेज इसके अगला पेज लेके आए प्लीज। बिल्कुल ये वाला देखें, पैराग्राफ 184। नाज़रीन इसको देखें, हम दोनों इसमें पढ़ते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने कहा कि 0.25 मिलियन मेट्रिक टन को 10 रुपए पर केजी सब्सिडी दी जाए, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 15 दिन के अंदर और कहा कि जी आप 0.25 से डबल एक्सपोर्ट करें, 0.5 मिलियन मेट्रिक टन करें, और सब्सिडी भी 10 क्यों मांग रहे हैं आप, 13 रुपए पर केजी ले। और कमीशन लिख रहा है कि रिकॉर्ड पे ऐसा कोई रीजन अवेलेबल नहीं है जो इस इंक्रीज को जस्टिफाई करे, ताकि इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ शुगर टू बी एक्सपोर्टेड एंड द एनहांसमेंट ऑफ सब्सिडी फ्रॉम ₹10 to ₹13 पर केजी। 10 से 13 रुपए सब्सिडी बढ़ा दी जाए, जो कि मांगी ही नहीं गई है। और बल्कि कमीशन आगे लिख रहा है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी है, जो सब्सिडी दी गई, अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई, उसको तो कम होना चाहिए था, लेकिन यहां पे बढ़ा दी गई। मुझे तो नाज़रीन यही समझ आई, आपको सर अगर इस अंग्रेजी का कोई और मतलब समझ आए? देखिए, बिल्कुल ये चीज़ तो शुगर इंक्वायरी कमीशन ने डिटर्मिन कर दी कि कोई जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आई और ना ही दे सके कि ये चीज़ें। पहले तो बात है 10 रुपए की सब्सिडी किस बेस के ऊपर दी और फिर 10 से इन्हांस करके किस बेस के ऊपर दे दी। और ये साहब आपकी हुकूमत में बैठ के ऐसे PM आज भी हुकूमत चलाएंगे, मशवरे देंगे, तो उन जिन कार्टल्स का पहले दिफा करते रहे आज भी करेंगे, रज़ाक दाऊद भी करेंगे। और नाज़रीन यहाँ पे एक वफ़ा ले, यहाँ से प्रोग्राम शुरू हुआ कि आम आदमी गरीब क्यों है, जिसकी वजीर आजम बात करते हैं, जिसकी कहते हैं कि उसकी जिंदगी बेहतर करनी है, वो ये वजूहात हैं। और वजूहात आपको बताते हैं कि जब ये लोग बैठे होते हैं तो कितने अरबों रुपए ये कमाते हैं, इनकी कंपनीज को कितने अरबों रुपए मिलते हैं, और ये बैठे रहते हैं। और बैठे कहाँ रहते हैं? काबीना में, बैरिस्टर शहजाद अकबर जैसे अच्छे लोगों के पास, जो तमाम नेक नियति के साथ काम करना चाहते हैं, वजीर आजम जो तमाम नेक नियति से अपनी विजन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और मैं आज यही सोच रहा था कि रज़ाक दाऊद जैसे लोग मुशर्रफ दौर से हर जगह बैठे होते हैं, हर काबीना में, किस लिए? शहजाद अरबाब जैसे लोग, क्योंकि इन्होंने वो इंटरेस्ट डिफेंड करने होते हैं जिसका इन कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट्स में जिक्र है। और रोश पावर को 14 अरब रुपए मिलने थे जो कि रोक दिए गए, लेकिन उसके पीछे पुश कौन कौन कर रहा था, कौन से बिजनेसमैन थे? एक को तो वजीर आजम ने हटा दिया, लेकिन क्या वजह है कि क्या रज़ाक दाऊद साहब कुछ ऐसे डोनेशंस देते हैं ऐसे कंसर्न्स को जिनका ताल्लुक खुद वजीर आजम के जो दिल के करीब प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ है, इस वजह से उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा कि वो मुशर्रफ दौर से आज तक बैठे हैं, और क्या वो तब्दीली लेके आए, क्या उन्होंने बेनिफिट दिए? Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old
بدلاً من توفير لعبة جديدة. 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,